जो तीसरी बात है, तीसरा है तथ्य, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है अन्याय, उसके तथ्य नंबर 3 हम आपको समझा रहे हैं। वो है वक्फ बोर्ड। संविधान में संशोधन किया गया और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए। ये हो चुका है 2 बार, 1995 में और 2013 में। और इन दोनों संशोधनों के द्वारा वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। अब वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकती है और उससे संबंधित आप केस भी जनरल कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। आपको वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में अपना जवाब देना होगा, अपने लिए न्याय मांगना होगा। अब उनकी इच्छा माने ना माने, और ऐसा क्यों? हिंदुओं के लिए तो ऐसे बोर्ड नहीं बनाए गए, हिंदुओं के लिए तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। और जब साहब धर्मनिरपेक्ष देश है, सबके लिए समान कानून है, तो फिर ये इस वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या? और उन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधा, साधन और अधिकार देना यह सिद्ध करता है कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। आपकी मंशा है देश एक बार फिर टूटे। और मित्रों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर याद रखें कि 2047 के आसपास फिर एक बार देश का विभाजन होगा। इसे आप रोक नहीं तब सकेंगे, अभी समय है। अभी यदि हम लोग जग गए तो शायद देश को टूटने से बचा लें, और अगर नहीं अभी ध्यान दिए तो फिर एक बार देश फिर से टूटेगा 2047 के आसपास। आपको पता है कि वक्फ बोर्ड उनके पास संपत्ति बहुत अधिक है। देश में सबसे अधिक संपत्ति है रेलवे के पास, दूसरे नंबर पे सेना है, और तीसरे नंबर पे कौन है? वक्फ बोर्ड। सबसे अधिक संपत्ति उसके पास है। हिंदू मंदिर मठों से अधिक संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। साहब, आबादी है हमसे 5 गुना कम और संपत्ति है हमसे अधिक। यह देख लीजिए आप। और ये हम जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस की सरकार ने ये किया है जानबूझ के, वोट बैंक की राजनीति के तहत किया है। लेकिन आज तो राष्ट्रवादियों की सरकार है, आज तो संशोधन होना चाहिए। लेकिन याद रखें कि मां भी दूध पिलाती है तब जब बच्चा रोता है, तो आप भी रोना शुरू कीजिए, आंदोलन शुरू कीजिए, तब सरकार मानेगी। और नंबर 4, ये चौथा तथ्य, आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, जिसे पास करके तो अफसर बनते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लोग जाते हैं और लोग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनते हैं। ठीक है। और इसमें अब एक विषय जोड़ा गया है, इस्लामिक स्टडीज। यानी इस्लामिक स्टडीज का भी अध्ययन करके, पढ़ के लोग आईएएस बन सकते हैं। लेकिन क्या वैदिक स्टडीज द्वारा, हिंदू वांग्मय के अध्ययन के द्वारा नहीं हो सकता है।
ये कैसा दोगलापंथी है, ये कैसी दोगली और दोहरी नीति है। सबसे बड़ी बात कि तो इस्लामिक स्टडीज की मान्यता देनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर दिया गया है तो फिर हमें भी चाहिए था कि हमारे भी जो धार्मिक साहित्य हैं हम उनका भी अध्ययन करके हो सकते हैं IAS, IPS, IFS। लेकिन हमारे धार्मिक साहित्यों का कोई मोल नहीं है, महत्व नहीं है। हाँ भाई, इस्लामिक साहित्य का, इस्लामिक जो हैं ग्रंथ, उनका महत्व है। हाँ, वो पढ़ करके आप कलेक्टर बन सकते हो, लेकिन वेद उपनिषद को पढ़ के आप कलेक्टर नहीं बन सकते। अब आप ही सोचिए कि जो तो इस्लामिक स्टडीज से बना है, DM बना है, वो उसकी सोच होगी कैसी? उसकी सोच निश्चित ही इस्लाम को बढ़ावा देने वाली होगी। वह धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो संविधान का पूरा पूरा पालन कर ही नहीं सकता। इसलिए इसके भी खिलाफ आवाज उठाना होगा। UPSC जिहाद को समाप्त होगा करना, और उपाय एक ही है, आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। और नंबर 5 UNO की परिभाषा के अनुसार जिस समुदाय की आबादी 2.6% से कम होती है उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। यह UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है। लेकिन भारत में क्या चलता है? भारत की बात पता है आपको? अरे 96% वाला भी यहां पर अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक का सुविधा साधन प्राप्त करता है। आश्चर्य हो रहा है, मैं समझाता हूं। बिहार में 18% 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन अगर वही आधार मानते हैं तो भी आपको बता रहे हैं कि बिहार में 18%, यूपी में है 19%, जम्मू कश्मीर में है 79%, और लक्षद्वीप में 96%, 96% की जो आबादी है, मुस्लिम आबादी है, वो आबादी अल्पसंख्यक की सुविधा प्राप्त करती है। और लक्षद्वीप में हिंदू हैं केवल 2%। नहीं मिलती उसे ना, नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदू है ना, आपको नहीं मिल सकता। भले ही आप वहां पर हैं अल्पसंख्यक, तो क्या हुआ? क्योंकि हिंदू है 2म दर्जे का नागरिक, 2nd क्लास का नागरिक है भारत का। भारत में, हिंदुस्तान में 9 राज्यों में हिंदू हैं अल्पसंख्यक, 9 राज्य हैं ऐसे, लेकिन उन्हें वहां पर अल्पसंख्यक का कोई लाभ नहीं मिलता। जो वहां बहुसंख्यक हैं वे ही अल्पसंख्यक का लाभ पाते हैं। वाह रे कानून, वाह रे सरकार, दोगली सरकार, नीच सरकार। ये क्या है जी? ये क्या है? ये क्या है? अन्याय नहीं है? हम अन्याय अत्याचार को कब तक सहते रहेंगे? हिंदू भाइयों, आपको ज्ञान का अभाव है। आप जानते नहीं हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, अन्याय अत्याचार।
क्या धोखा हो रहा है, और लापरवाह हुआ और बेहद सहनशील हो आप, बेहद उदार हो आप, लेकिन आपके ये सद्गुण जो हैं ये आप पर भारी पड़ने वाले हैं। इसलिए अब जाग जाओ, अब हो जाओ संगठित और आंदोलन की करो तैयारी।